नमोस्तु मुने। आचार्य पुष्पादेव विरचित स्तोपदेशी ग्रंथादिराज। इसकी 21वीं गाथा पर कल हमने चर्चा की थी। आपको भी ठीक तरीके से स्क्रीन दिखाई दे रही है? नहीं भैया जी, ओनली स्टोपदेश और नीचे की दो मतलब लाइन नजर आ रही है बस। स्क्रीन दिख रही है ना? ठीक है। हाँ, तो 21वीं गाथा का जो विषय था वो ये था कि विषय को कनेक्ट करें तो 20वीं गाथा में कहा था कि 20वीं गाथा में कहा था कि इस आत्म तत्व को ध्याना चाहिए। वो कैसा है, उसके 5 विशेषण बताए। फिर प्रश्न किया कि जिसको समझाए जाने पर शुद्धान उत्पन्न हुआ है वह पूछता है कि ध्यान करने योग्य है ऐसा आपने जिसका उपदेश दिया है उस आत्मा का स्वरूप क्या है। तो उस आत्मा के स्वरूप को 5 बातों से बताया। क्या 5 बातें थी? लोकालोक को जानने वाला है, अत्यंत अनंत सुख स्वभाव वाला है, शरीर प्रमाण है, अविनाशी है और स्वसंवेदन गम्य है। अब बात यहाँ पर ये आप विचार कीजिएगा कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक आत्म तत्व के बारे में कुछ भी सुना समझा नहीं। पिछली गाथाओं में तो सिर्फ इतनी ही बात हुई है ना कि भैया तुम अभी तक विषयों में सुख मानते हो, भोगों में सुख मानते हो, पुण्य पाप का जो विषय है वो सब बातें हुई है ना। ये इन सब बातों को डिस्क्राइब करने के बाद आवाज नहीं आ रही आपकी। आ रही है भैया, आ रही है, सही आ रही है, बिल्कुल आ रही है आवाज तो। ओके। हाँ, तो इन सब बातों को डिस्क्राइब करने के बाद अभी मूल विषय पर आचार्य देव आए कि आत्म तत्व का ध्यान करना चाहिए। तो कैसा है वह आत्मा ये बताया। और इसके साथ साथ अगला प्रश्न खड़ा होता है कि यदि आत्मा इस प्रकार का है, 5 बातें जो हमने जान ली, तो उसकी उपासना किस प्रकार करनी चाहिए। आत्मा के उपासना के उपाय का ये प्रश्न है। तो उपासना संबंधी उन्होंने कहा कि देखो, मन की एकाग्रता करो, इंद्रिय के विषयों की प्रवृत्ति को रोको और स्वच्छंद वृत्ति रुकने पर निज को निज में ध्याना है। अब निज को निज में ध्याना है, ये कहने से बहुत सारी बातें उन्होंने कह दी कि आत्मा को ध्याने के लिए अन्य किसी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। आपको याद होगा, आप लोग सामायिक पाठ में एक छंद पढ़ते हैं, तृण चौकी सिल शैल शिखर नहीं आत्म समाधि के आसन, संस्तर पूजा संग सम्मिलन नहीं समाधि के साधन। ये छंद सुना है कहीं? प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, सामायिक पाठ में है भैया जी। है ना, इस सामायिक हाँ जी, हाँ सामायिक जी। पाठ के अंदर। तो जहाँ व्यवहार में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, हाँ भैया, ये इनका वो है नीरव निर्जर। हाँ, नीरव निर्जर। तो क्या कहा वहां पर भी कि बाहरी साधनों में अटकने वाली कोई व्यवस्था जैन शासन में नहीं है। ये बात इस गाथा की आखिरी कड़ी कह रही है कि निज को निज में ध्याय। निज को निज में ध्याने के लिए अन्य किसी की भी आवश्यकता नहीं है। ये कल विषय अपन ने डिटेल में देखा था। तो 3 बातें तो ये कह दी कि मन की एकाग्रता हो, इंद्रिय के विषयों से प्रवृत्ति मिटती चली जाती है, स्वच्छंद वृत्ति रुकती है और निज को निज में ध्याय। यहाँ हिंदी में निज को निज में ध्याय कहा है, संस्कृत में उसका मूल अर्थ देखेंगे तो क्या कहा, आत्मवान आत्मनि स्थितम आत्मानम आत्मना एव ध्यायेत। मतलब आत्मवान पुरुष को, किसको करता, अपने में स्थित आत्मा को ये
क्या बोलेंगे इसको, कर्म हो गया, राइट। राम ने रावण को, तो किस किस को ध्याना चाहिए, आत्मवान पुरुष को। किसे ध्याना चाहिए, अपने में स्थित आत्मा को ध्याना चाहिए। तीसरा प्रश्न है कैसे ध्याना चाहिए, तो उत्तर आता है कि आत्मा के द्वारा ही ध्याना चाहिए। मतलब सुखी होने के लिए किसको प्रयास करना है, तो मुझे करना है। क्या प्रयास करना है, कि अपने आत्मा में स्थित आत्मा को ध्याना चाहिए। अब ये अपने में स्थित आत्मा को ध्याना चाहिए, ये कहने की क्या जरूरत थी। अरे ये कहने से सारी जगह के वायर कनेक्शंस कट कर दिए, कि आपको अपने को छोड़कर अन्य कहीं नहीं जाना है। ख्याल में आई बात। और तीसरी बात, किसके द्वारा ध्याना चाहिए, मतलब उसके टूल्स क्या होंगे, तो कोई टूल्स के लिए भी बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, आत्मा के द्वारा ही ध्याना चाहिए, राइट। ये तीन बातें कल हमने की थी। जनता की, जनता के द्वारा, क्या था वो, पीपल्स By the people, for the people. एंड ऑफ द By the पीपल। people, of the people. हाँ. जनता की, जनता के द्वारा, जनता के लिए। तो यहाँ वही तीन विभक्तियों को अगर अपन ऐसे देखेंगे सामान्य रूप से, तो किसे ध्याना चाहिए, कर्ता, मुझे ही करना होगा, कोई और नहीं करने आने वाला है। पहला स्पष्टीकरण मिल गया। कौन करेगा सुखी होने का काम, मैं करूंगा। तो जो मुझे करना है वो कहीं मुझसे बाहर है क्या, कि नहीं, जिसको ध्याना है वो भी अपने अंदर ही है। किसके द्वारा ध्याना है, साधन की बात करेंगे, तो वो भी आत्मा के द्वारा ही ध्याना है ना। अ, ये विषय यूं तो तीन विभक्तियों में समेट देते हैं, और विस्तार करें तो 6 विभक्तियां पूरी आती हैं। समय सारजी ग्रंथादिराज में भी इसका वर्णन है, मोक्ष अधिकार की गाथाएं हैं, जिसमें पूरी 6 विभक्तियां स्पष्ट की हैं। ऐसे ही कर्ता कर्म अधिकार में ना। नहीं, ये मोक्ष अधिकार की बात कर रहा हूँ मैं। मोक्ष अधिकार में 2 गाथाएं हैं। उसमें भी बताया गया था जैसे, या तो फिर कुछ हाँ उसमें भी रिलेटेड। होगा, उसमें भी होगा, मुझे जो ख्याल है वो मोक्ष अधिकार की गाथाएं मैं रेफर कर रहा हूँ। ऐसे ही आपने छैडाला जी ग्रंथ में, जहाँ चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहाँ, तीनों अभिन्न अखिन्न सुध उपयोग की निश्चल दशा। मतलब आ, कर्ता भी मैं हूँ, कर्म भी मैं हूँ, और क्रिया भी मैं ही हूँ। चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहाँ। ये लाइन सुनी है ना आपने, छठवीं ढाल की, जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेद न जहाँ। एक है ध्यान, एक है ध्याता, और एक है ध्येय। तो देखो किसके द्वारा ध्यान, किसको ध्याना चाहिए, उसका नाम है ध्येय, आत्मा को ही ध्याना चाहिए। किसे ध्याना चाहिए, वो है ध्याता। और आ, किसके द्वारा ध्याना चाहिए, ये ध्यान की क्रिया। तो ध्यान ध्याता ध्येय तीनों मैं ही हूँ, कर्ता कर्म और क्रिया भी तीनों मैं ही हूँ। यहाँ क्रिया शब्द कह दिया, और यहाँ करण शब्द देखना, उत्कृष्ट साधन किसके द्वारा, है ना। तो ओवरऑल जो स्वानुभव की प्रक्रिया है, वो स्वानुभव की प्रक्रिया बहुत स्वतंत्र प्रक्रिया है। इसमें सब ओर से अपना ध्यान सिमटकर इंद्रियों और मन की एकाग्रता के द्वारा अ, अपने ही आत्म स्वरूप को अपने में ही, अपने द्वारा ही ध्याने का विषय यहाँ पर आया। अब ये 22वीं गाथा का जब विषय हुआ, तो 23वीं गाथा में एक नया प्रश्न खड़ा किया,
कि आत्मा की उपासना का प्रयोजन क्या है, अर्थात आत्मा की सेवा से क्या मतलब सिद्ध होता है। क्योंकि विचारवानों की प्रवृत्ति तो फल ज्ञान पूर्वक होती है। फल ज्ञान पूर्वक होती है मतलब विदाउट फल का ज्ञान किए बिना, इसका क्या परिणाम होगा ये ज्ञान किए बिना कोई भी काम ज्ञानी जन नहीं करते, है ना। तो आत्मा की उपासना ये करने को लाइन आप दोबारा बोल दीजिए भैया जी प्लीज। ये फल फल, ज्ञान, हाँ। हाँ फल ज्ञान मतलब इस पर्टिकुलर क्रिया का फल क्या होगा ये जाने बिना ज्ञानी जन, विचारवान पुरुष कोई भी काम नहीं करते। सामान्य भाषा में कहें तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो ज्ञानी जीव तो बिना विचारे कुछ भी नहीं करते। बिना विचारे नहीं करते ये बात मतलब किसका विचार करना, उसके फल का विचार करना, कि ये जो मैं करने जा रहा हूँ इसका क्या परिणाम निकलेगा। इन इन फलों का ज्ञान हुए बिना तो कुछ करते नहीं है। तो आत्मा की उपासना हम क्यों करें, हमें आत्मा की उपासना करने के लिए क्यों कहते हो। हम मस्त है ना संसार में, अभी तक वही जहर हमारा उतरा नहीं। 20 गाथाओं में सारी बातें हो गई थी, धन की बात हो गई थी, भोग की बात हो गई थी, है ना। और ऐसे ही ऐसे प्रश्न हमने पहले भी खड़े किए थे। क्या पहले प्रश्न खड़ा किया था, तीसरी चौथी गाथा में भी खड़ा किया था कि हमको जब स्वर्ग मिल गया है तो आप आत्मा की बात हमसे क्यों करवा रहे हो। तो फिर उन्होंने कहा था कि भैया जिन भावों से आ, मोक्ष सुख मिलता है, जिस आत्म तत्व की उपासना से मोक्ष सुख मिलता है उससे स्वर्ग इत्यादि मिल जाएंगे, इसमें कोई आश्चर्य थोड़ी ना है। जो कोई 2 कोस चल सकता है भार को लेकर, वो आधे कोस नहीं चल पाएगा क्या। इसलिए आत्म की उपासना, या फिर आत्मा की उपासना ही था शायद वर्ड वहां पे भी, उसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए। देखिए ये विषय मैं दोबारा आपके सामने रखता हूँ। हम्म, आत्म भक्ति वर्ड कहा था वहां पर, यहाँ आत्मा की उपासना वर्ड का है। देखिए वृतादि की निष्फलता नहीं बने इतना ही नहीं, किंतु ऐसा होने पर तू जो आत्म भक्ति को अयुक्त बतलाता है यह भी ठीक नहीं है ना। वहां भी हमने आत्म भक्ति को अयुक्त बतलाया था। और ये वर्ड जो है ये मूल संस्कृत के वर्ड हैं। देखिए क्या कहा, तदपि आत्म भक्ति अनुपपत्ति प्रकाशन मपि त्वया क्रियमाणम न साधु इत्याद्यर्थः। मतलब तुम जो आत्म भक्ति को आ, अयुक्त बतलाते हो यह भी ठीक नहीं है, ऐसा अर्थ है। त्वया क्रियमाणम न साधु इत्याद्यर्थः, ये ऐसा ऐसा अर्थ है ना। मूल संस्कृत का विशेष ज्ञान होवे तो जरूर इससे अर्थ निकालना चाहिए। तो वही बात यहाँ हम कह रहे हैं कि अब आत्म भक्ति की ये उपासना करना चाहिए, ये तो बात समझ में आई। पर क्यों करें हम उपासना, इससे इससे फल क्या है, इस आत्मा की उपासना से क्या प्रयोजन है। तो इसको मूल पढ़ते हैं अपन। अज्ञानोपास्तिरज्ञानं ज्ञानं ज्ञानिस्समाश्रयः ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः, सुप्रसिद्धमिदं वचः। क्या कहा, अज्ञानोपास्ति, अज्ञान की अर्थात ज्ञान रहित शरीर आदि की उपासना, अज्ञानोपास्ति। अज्ञान की उपासना अर्थात सेवा, अज्ञानम ददाति, सिंपल सी बात है। अज्ञान की उपासना करेंगे तो अज्ञान ही मिलेगा, अर्थात अज्ञान की उपासना से अज्ञान की प्राप्ति होती है। और इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, अपोजिट सेंटेंस क्या होगा, ज्ञानी समाश्रयः ज्ञानम ददाति। और ज्ञानी की सेवा ज्ञान देती है, अर्थात ज्ञानी पुरुषों की सेवा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्यों, क्या न्याय है इसके पीछे, 2 लाइन बहुत सिंपल सी कह दी, अज्ञान की उपासना से अज्ञान की प्राप्ति होती है
और ज्ञान की उपासना से अर्थात ज्ञानी पुरुषों की सेवा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तर्क क्या है, न्याय क्या है? यत् तु यस्य अस्ति तद एव ददाति, जिसके पास जो होता है वही देता है। इदम सुप्रसिद्धम वचः, ये सुप्रसिद्ध बात है। बात सिंपल है, जिसके पास जो होगा वही देगा। तो ज्ञानवान आत्म तत्व की उपासना करोगे तो ज्ञान की उपलब्धि होगी, और ज्ञान से रहित देह की ओर झुकोगे, जड़ता की ओर झुकोगे, अज्ञानमयी देह की ओर झुकोगे तो अज्ञान की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि जिसके पास जो होता है वहां आपको वही मिलता है। ये सुप्रसिद्ध वचन है। सामान्य गाथा ख्याल आती है? कोई टफ बात, विशेष बात? नहीं। लौकिक जीवन में भी इस गाथा को अगर सामान्यता लगा लिया ना तो बहुत शांति हो जाएगी। हमें सामने वाले पर बहुत क्रोध और खीज उत्पन्न होती है क्योंकि वो हमारे अनुसार प्रवर्तता दिखाई नहीं देता है। बात समझ लो, उसके पास जो है वो ही देगा। उसके पास जितनी बुद्धि है उतना ही काम करेगा। तो हमारे जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो गलत होने की वजह से फुलफिल नहीं होते हैं और फिर हमें क्रोध उत्पन्न होता है। बट एनीवे, वो वहां का लौकिक बात हो गई। यहाँ क्या बात चलती है कि देह की ओर झुकेंगे, देह की उपासना करेंगे। चूंकि देह आदि अज्ञानमय है तो उनसे अज्ञान भाव ही पुष्ट होने वाला है, और आत्म तत्व की ओर झुकेंगे तो उससे ज्ञान मिलने वाला है। देखिए, मैं भावार्थ पहले पढ़ता हूँ फिर टीका पढ़ूंगा। अज्ञानी की उपासना करने से अज्ञान की, और ज्ञानी की उपासना करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि जिसके पास जो होता है वही प्राप्त होता है। इसलिए जिसको सुपर विवेक की ज्योति प्रकट हुई है उसको आत्मा की, आत्मा द्वारा, आत्मा में ही निरंतर उपासना करने योग्य है। देखिए टीका में क्या कहते हैं, देती है कौन? अज्ञान की उपासना। क्या देती है अज्ञान की उपासना? अज्ञान देती है। यानी शरीर आदि संबंधी मिथ्या भ्रांति अथवा संदिग्ध अज्ञानी गुरु आदिक उसकी उपासना सेवा क्या देती है? अज्ञान को देती है। दो चीजें उन्होंने शामिल कर दी। शरीर आदि संबंधी मिथ्या भ्रांतियां। क्या है शरीर आदि संबंधी मिथ्या भ्रांतियां? इससे मैं सुखी होऊंगा, इंद्रियों से ज्ञान होता है। वहां ज्ञान नहीं मिलता बल्कि और अज्ञान ही मिलता है ना। अथवा संदिग्ध गुरु आदि, अज्ञानी गुरु के पास जाएंगे तो उससे अज्ञान ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, पढ़ा है छडाला जी की दूसरी ढाल में। उनकी उपासना क्या देती है? वो स्वयं तो डूबते हैं ही और दूसरों को भी डुबोने वाले हैं। ये छंद तो आपने सुना है ना। तो गुरु अंतरा, नौका, पत्थर की नौका के समान होता है। हाँ, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, भवरूपी समुद्र में पत्थर की नाव के समान है। वो स्वयं तो डूबेंगे ही और दूसरों को भी डुबोएंगे। उसी भाषा में यहाँ क्या कहा, अज्ञानी गुरु की उपासना से अज्ञान ही मिलने वाला है। अर्थात मोह भ्रम संदेह लक्षण वाले अज्ञान को, मिथ्या ज्ञान को देती है। मोह भ्रम और संदेह, संशय विपर्यय और अनध्यवसाय। अज्ञान जो होता है, ज्ञान के तीन लक्षण हैं कि वो संशय विपर्यय और अनध्यवसाय से रहित होता है। अज्ञान का लक्षण है कि वो संशय विपर्यय और अनध्यवसाय से सहित होता है। क्या होता है संशय? संशय माने होता है संदेह, कंफ्यूजन। विपरीत अनेक कोटि के स्पर्श करने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। ये है कि ये है कि ये है कि ये है, इस तरीके की जो कंफ्यूजिंग स्टेट है, दो अपोजिट चीजों में झूलता है जो ज्ञान, वहां संशय कहा। और विपरीत एक कोटि के निश्चयात्मक ज्ञान को विपर्यय कहते हैं। मतलब
अपोजिट ही मान लेना, रस्सी को सांप मान लेना, शरीर से ज्ञान मान लेना, है ना, शरीर से सुख मान लेना, तो ये विपरीत ही है, ये हुआ विपर्य। और अनध्यवसाय माने होगा कुछ, अव्यवसायत्मक ज्ञान, है ना, मोह में पड़े हैं तो अव्यवसायत्मक ज्ञान, ज्ञान को प्रवृत्ति ही नहीं करना चाहते, होगा आत्मा फात्मा क्या करना है। तो इस तरीके से अज्ञान की तीन धाराएं बताई, क्या, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। और जो अज्ञान के आश्रित होगा, मतलब जो शरीर आदि या फिर अज्ञानी गुरु की उपासना करेगा, उसको बदले में क्या मिलेगा, कि वही मोह मिलेगा, भ्रम मिलेगा, संदेह मिलेगा, है ना। कौन वह, तो ये तो हो गया एक सेंटेंस, अज्ञान की उपासना मोह भ्रम संदेह ही देती है। अब दूसरी बात करते हैं, ज्ञानी की अर्थात ज्ञान स्वभावी आत्मा की अथवा आत्मज्ञान संपन्न गुरु आदि की सेवा। देखिए दो बातें कह दी इसमें, निश्चय से अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा की सेवा और व्यवहार से आत्मज्ञान संपन्न गुरु आदि की सेवा। गुरु आदि मतलब देव शास्त्र गुरु, है ना, की सेवा, अर्थात अनन्य रूप से तन्मयता से सेवा। अब ये सेवा शब्द का क्या भाव होगा, बताइए जरा। सेवा का मतलब हम तो समझते हैं हाथ पैर दबाना। जैसा उन्होंने बताया गया है वैसे ही अपने अंदर धारण करना। बहुत बढ़िया, है ना। सेवा मतलब सेवन करना, सेवन करना मतलब हाथ पैर दबाना नहीं, उनकी आज्ञा के अनुसार वर्तना। दवाई का सेवन करना मतलब क्या होता है, डॉक्टर का सेवन करना मतलब क्या होता है। अभी वो सेवा वर्ड जरा ऐसा हो गया है कि कोई बड़ी विचित्र सिचुएशन में और हम उसके हाथ पैर दबा रहे हैं, उसका नाम सेवा कहते हैं। अब सेवा वैसा उतना ही सेवा का भाव नहीं है, वो जगत में अलग अर्थ में प्रचलित है। दवाई का भी आप सेवन करते हो, औषधि का सेवन करते हो, उस सेवन का मतलब क्या होता है, ग्रहण करना, उस ग्रहण चीज को करना, अपने। है ना? उसको उस तो ऐसे ही उपदेश का सेवन करने का मतलब क्या होगा, तन्मयता से, तन्मयता से अनन्य रूप से, अन्य रूप से। अनन्य मतलब क्या होता है, जैसा है वैसा होना, उसको कहते हैं अनन्य। और अन्य माने क्या होता है, अन्य माने क्या होता है, जैसा है वैसा नहीं होना ही अन्य, है ना। तो यहाँ अन्य मतलब अन्य नहीं करना, जैसा बताया है वैसा ही करना, इसका नाम है अनन्य रूप से। वर्ड्स तोड़ में समझ में आया। अन्य, अन माने नहीं, अन्य माने दूसरा, तो दूसरे डेविएट नहीं करना, जैसा है वैसा, मतलब तन्मयता से सेवा करना। तो ऐसी सेवा करने से, किसकी सेवा करना, ज्ञान स्वभावी आत्मा की सेवा करना, मतलब ज्ञान स्वभावी आत्मा की आराधना करना, अपने को ज्ञान स्वभावी स्वीकार करना, जानना मानना और उसमें रमना जमना। अथवा बाह्य में आत्मज्ञान संपन्न गुरु आदि की सेवा, अनन्य रूप से सेवा क्या देती है, ज्ञान देती है, अर्थात स्व अर्थ अवबोध लक्षण वाला ज्ञान देती है। वो ज्ञान कैसा है, स्व अर्थ अवबोध लक्षण वाला है। स्व माने अपना, अर्थ माने वस्तु, अवबोध माने उसका विशेष ज्ञान, है ना। अपना ज्ञान, ज्ञान जो है वो स्व अवबोध लक्षण वाला होता है। प्रमाण के संबंध में, प्रमाण के जो विषय होते हैं ना, उसमें ज्ञान की बहुत गहरी मीमांसा की जाती है। ज्ञान होता कैसा है न्याय ग्रंथों में, तो ज्ञान को भी अन्य अन्य दर्शनों ने बहुत अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया। पर जैन धर्म में ज्ञान का जो लक्षण बताया, प्रमाण का जो लक्षण बताया, वो क्या कहा, स्व अपूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम। स्व अपूर्व अर्थ का व्यवसायत्मक ज्ञान ही प्रमाण है। अब उसमें स्व का मतलब क्या है, अर्थ का मतलब क्या है, अपूर्व का मतलब क्या है आत्मा। ना।
स्व अपूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। ये मूल, मैं आई थिंक परीक्षा मुखर्जी ग्रंथ का सूत्र है, देख लीजिएगा, न्याय ग्रंथ का सूत्र है। तो वहां प्रमाण का ये लक्षण बताया। तो ज्ञान का भी लक्षण वही लगा रहे हैं, देखो, स्व अर्थ अवबोधन लक्षण वाला। कोई खुद को ही ना जाने ऐसा भी ज्ञान हो सकता है क्या? हाँ, दुनिया में ऐसे ज्ञान को मानने वाले भी लोग हैं। वो बोलते हैं कि ज्ञान खुद को नहीं जान सकता, जैसे आंख खुद को नहीं देख सकती। ऐसे ऐसे उदाहरण भी देते हैं। क्या कहा? उदाहरण तो मिल ही जाएगा दुनिया में जिसका भी ढूंढोगे। इसलिए उदाहरणों पे नहीं हम कभी भी उलझना चाहिए। वस्तु कैसी है, उदाहरण उसके अनुसार होना चाहिए। क्या कहा? बात समझ में आती है? तो ऐसा ज्ञान जो अपना ही ज्ञान करे, ऐसा ज्ञान ज्ञान होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आत्मानुशासन जी ग्रंथ का उन्होंने क्या रेफरेंस दिया, देखो, ज्ञान का अर्थात ज्ञानी की उपासना का फल प्रशंसनीय अविनाशी सम्यक ज्ञान ही है, यह निश्चय से जानो। अहो, यह मोह का ही महात्म्य है कि ज्ञान को छोड़कर यहाँ भी अर्थात इस उपासना में भी दूसरा शोधता है, कुछ और खोजने की कोशिश करता है। आई थिंक एक कोई ग्रंथ या छोटी सी पुस्तक का नाम है दूसरा कुछ न खोज। अब दूसरा कुछ और खोजने की आवश्यकता नहीं रही। ये मोह का ही महात्म्य है कि इस प्रशंसनीय सम्यक ज्ञान के मार्ग में आकर भी, देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में आकर भी अभी भी वासना पड़ी रहती है कि कहीं और कुछ और हो जाए, कुछ और हो जाए। तो कुछ और होने की वास्तव में आवश्यकता नहीं है। बाह्य में देवशास्त्र गुरु को छोड़कर अन्य कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, और अंतरंग में ज्ञानवान आत्म तत्व को छोड़कर अन्य कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ये बात ख्याल में आती है? इस संबंध में क्या दृष्टांत है? तो दृष्टांत दिया, यत्तु यस्यस्ति तदेवं ददाति। इसका अर्थ यह है कि जिसके पास जो होता है वही देता है। ये मतलब इतना पावरफुल वर्ड है कि अगर आप इसको याद कर लो, और जब कभी आपको आपके एक्सपेक्टेशन से मैच करता हुआ कुछ होता दिखाई ना दे बाहर में, तो इस मंत्र का जाप कर लेना। कौन सा मंत्र है ये? क्या कहते हैं मधु जी? कौन सा मंत्र है? जिसके पास जो होगा हमें वो ही देगा। वही देगा। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे रामबाण हमें, मंत्र। है ना? तो ये उन्होंने दृष्टांत दिया। इसका अर्थ यह है कि जिसके पास जो होता है वही देता है। याद कर लेना संस्कृत के 4 वर्ड। किसी को समझ में भी नहीं आएगा आप कौन से मंत्र का जाप कर रहे हो। क्या कहा? अर्थात जिसके स्वाधीन जो है, जिसके पास जो है, वह उसी उसकी उपासना करने पर देता है। यह वाक्य लोक में सुप्रतीत है। इसलिए हे भद्र, ज्ञानी की उपासना करके प्रकट हुई है सुपर विवेक रूप ज्योति जिसकी, ऐसे आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा में ही निरंतर सेव। ये मूल आज पंडित आसाधर जी के शब्द हैं। देखिए, भद्र ज्ञानिनम उपास्य, ज्ञान की उपासना करके प्रकट हुई है। क्या प्रकट हुई है? समुलंबित समुलंबित स्वपर विवेक ज्योतिर, स्वपर विवेक रूपी ज्योति। हाँ, जिसकी अजस्र मात्मनात्मनि सेवश्य। कितनी बार आत्मा आ गया? 4 बार। ऐसे आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा में ही निरंतर सेव। अजस्र आत्मान आत, अजस्र मात्मान मतलब आत्मा को, मात्मना मतलब आत्मा के द्वारा, आत्मनि आत्मा में, सेवश सेवश्य 3 बार आया, सॉरी, है ना? ऐसे आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा में ही निरंतर सेव
उसकी उपासना करो। ये विषय ख्याल आता है? एक शब्द इसमें आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि जिसको सुपर विवेक रूपी ज्योति प्रकट हुई है, अब हमको तो नहीं हुई है, तो हम कैसे करें? है ना, ये प्रश्न आपको हो सकता है। तो भैया ये सुपर विवेक ज्योति प्रकट करने का मार्ग भी यही है कि आत्मा की सेवा की जाए, और प्रकट हो जाने के बावजूद भी यही करने लायक काम है। अब वो सुपर विवेक ज्योति कैसे प्रकट होगी, है ना, ये ज्ञान कैसे प्रकट होगा, इसके संबंध में चर्चा आगे होगी। पर यहाँ आचार्य देव ने ये एक बात जो डाली है, सुपर विवेक ज्योति जिसकी प्रकट हुई है, हमें ग्रंथ के आधार से इतना तो निर्णय हुआ है ना कि क्या करने लायक काम है। 20-22 गाथाओं में इतना तो एक झुकाव आया है कि बाह्य वस्तुओं में सुख नहीं है, ये पर है, ये मैं हूं। इतनी विवेक ज्योति प्रकट हुई है कि नहीं? तो हम उस और ऊपर लेवल की विवेक ज्योति पर ना जाएं, तो सामान्य विवेक ज्योति तो हमारे पास है, ये मानकर अब हमें मतलब मुझे ऐसे आत्मा को मतलब मुझे मेरे द्वारा ही मेरे में ही निरंतर सेवन करना है, रहना है, सेवा करना है, स्थिर होना है। क्यों? क्योंकि मैं जिस ज्ञान को और ज्ञान के साथ मिलने वाले सुख को चाहता हूँ, वो कहीं और नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि और कहीं वो है नहीं। ये न्याय ख्याल में आता है? ठीक है ना। देखिए आगे का विषय और देखते हैं। फिर यहाँ शिष्य प्रश्न करता है कि अध्यात्म में लीन ज्ञानी को क्या होता है, क्या फल मिलता है? निष्पन्न स्वात्मनिष्ठ योगी की अपेक्षा से स्वात्म ध्यान के फल का यह प्रश्न है। जो अपने आत्मा में आत्मा का ध्यान करते हैं, आत्मा में रमते हैं, जमते हैं, अन्य कहीं नहीं जाते हैं, अन्य कहीं अपने उपयोग को नहीं भ्रमाते हैं, उनको क्या मिलता है? क्या मिलेगा मुझे? आप ये सब बोल तो रहे हो, हम संडे को अपना टाइम लेकर बैठ तो गए आपकी बात सुनने के लिए, हमको मिलेगा क्या इससे? जो या फिर जिन्होंने ऐसा काम किया उनको मिला क्या? तो देखते हैं क्या कहते हैं। यप, देखिए पढ़ते हैं। परिशहाद्य विज्ञानात् आश्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्म योगेन कर्मणामाशु निर्जरा। देखिए निर्जरा और आश्रव की भाषा में यहाँ बात की, क्या कहा? अध्यात्म योगेन, अध्यात्म योग से आत्मा में आत्मा को आत्मा के जुड़ान से, ये अध्यात्म योग वर्ड में तीनों पुरानी गाथा के सारी बातें शामिल होगी। आत्मा में आत्मा के जुड़ान से, आत्मा के द्वारा भी, वो भी लगा दीजिए। फिर क्या होता है अध्यात्म के योग से? परिशहाद्य विज्ञानात्, परिशहा आदि का अर्थात मनुष्य त्रियंच देवादिकृत घोर उपसर्ग अथवा कष्ट आदि का अविज्ञा अनुभवन वेदन नहीं होने से, अविज्ञानात उपसर्ग की ओर लक्ष्य नहीं होने से, आश्रवश्य अर्थात कर्मों के आगमन को निरोधने वाले कर्मों की निर्जरा शीघ्र होती है। क्या कहा? अध्यात्म के योग से
आ, आत्मा में जुड़ान करने से, परिचय आदि का अनुभव वेदन नहीं होने से, परिचय आदि में नहीं जुड़ने से क्या होता है? आश्रव को रोकने वाली कर्मों की निर्जरा। निर्जरा कैसी है? निर्जरा का लक्षण क्या बताया? आश्रव को रोकने वाली कर्मों की निर्जरा शीघ्र होती है, कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं। कैसे क्षय को प्राप्त होते हैं? आत्मा में जुड़ने से। अध्यात्म योगेन, अध्यात्म के योग से जब जीव अपने में स्थिर होता है तो बाहर में जो परिचय इत्यादि की सिचुएशंस बन रही हैं उनकी ओर लक्ष्य ना जाने से, अपने स्वरूप में प्रचुर स्वसंवेदन रूप से जुड़ने से, वो जो कर्म का उदय आ रहा है उस उदय के काल में उस उदय को तो भोग नहीं रहे, वो एक बात, आगामी पिछले वाले जो कर्म आए वो तीव्रता से झर रहे हैं, आगामी कर्म का बंधन नहीं हो रहा है। एक सिचुएशन ज्ञानी जीव के जीवन में बनी, उस समय वो उन कर्म फल से ना जुड़कर अपने आत्म तत्व का आश्रय लेकर शांति से, मतलब बाहर की पॉइंट ऑफ व्यू से शांति से और अंतरंग में तो अपने आत्म तत्व में मग्न है। तो देखो दो फायदे हुए, एक तो नवीन कर्म का बंधन नहीं हुआ और दूसरा पुराने कर्म जो थे उनकी तीव्र गति से निर्जरा हुई, है ना। कर्णान योग की भाषा में जब जाएंगे तो स्वानुभव के काल में कैसे कैसे कर्म के पहाड़ कितनी तेजी से अ, नष्टता को प्राप्त होते हैं, है ना। वो सारा विषय वहां देखने समझने लायक है कि बड़े बड़े कर्म के जो पहाड़ हैं, पर्वत हैं, वो क्षण मात्र में खिसकते धसकते चले जाते हैं। जिसको क्या कहा? कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन्न माहि त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे। करोड़ों वर्षों तक ज्ञान के बिना किया गया तप जितने कर्मों की निर्जरा करने में समर्थ है, उतने कर्म ज्ञानी के क्षण मात्र में, क्या कहा? क्षण मात्र में त्रिगुप्तितें सहज टरे दे। और ये वर्ड कहने में तो बड़ा आसान सा लग जाता है कभी कभी, पर दूसरा वर्ड बताऊं, देखो हम जितना साल भर में कमाते हो ना, उतना कोई एक महीने में कमा लेता हो तो कितनी महिमा है उसकी। अरे यार ये तो बहुत बड़ा इंसान है। हम जिस काम को साल भर मेहनत करते हैं, हमारी जितनी आमदनी होती है उतना ये कितने दिन में कमा लेता है? 30 दिन में। अच्छा चलो, जितना वो 30 दिन में कमाता है और मैं साल भर में कमाता हूँ, उतना हो सकता है कोई व्यक्ति एक दिन में कमा लेता हो। तो ये तो यार बहुत बड़ा इंसान हो गया, है ना। एक दिन में, मतलब हम 365 दिन जिस काम को करते हैं वो एक दिन में कर लेता है। अरे वाह, तो बड़ा इंसान है। अच्छा चलो, अब ऐसा कोई व्यक्ति होवे कि वो घंटे भर में इतना कमाता हो, इसी को थोड़ा और एक्सपेंड कीजिए। जितना आप साल भर में कमाते हो उतना वो वाला व्यक्ति पर मिनट कमाता हो। थोड़ा और एक्सपेंड कीजिए, पर सेकंड उसकी इतनी आमदनी हो, हर सेकंड सेकंड, अरे यहाँ पलक झपकी और उसका इतना फायदा हो गया, और मुझे उतना करने में कितना टाइम लगने वाला है? साल भर मेहनत करेंगे तब जाके, अरे राम, 365 दिन, हर दिन में 24 घंटे, हर घंटे में 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकंड, और ये एक सेकंड में इतना कमा रहा है और मुझे इतने सारे पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। ये एक एनालॉजी ख्याल में आती है। ये तो मैंने सिर्फ साल भर की बात कही है। पंडित दौलत राम जी ने तो कहा करोड़ों वर्ष। अरे एक तरफ करोड़ वर्ष और एक तरफ एक क्षण, क्या कह रहे हैं? घर पे तैयारी हो गई। क्या कहा?
करोड़ों वर्ष, एक तरफ करोड़ वर्ष किसे कहते हैं? ये भी कह दिया सही में, करोड़ों वर्षों में भी कुछ नहीं कर पाता जीव। क्यों? क्योंकि करोड़ वर्ष में जितना हटाता है उतना और जम जाता है। तो वो तो निर्जरा कहाँ हुई? करोड़ों वर्षों तक कोई तप करे तो जितने कर्मों की निर्जरा होगी, होती नहीं है सही मायने में, क्योंकि दोनों तरफ से फ्लो चालू है, उतनी ज्ञानी के क्षण मात्र में अपने आत्म स्वरूप में गुप्त रहने से हो जाती है। ये बात समझ में आती है? ऐसा है आत्म स्वरूप की महिमा। इसलिए बाहर में जितना हम सुख के लिए भटकते हैं, उससे क्या मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है, यहाँ डेफिनेट है कि मिलेगा मिलेगा। बात समझ में आती है? देखिए उसको ही आगे टीका में, टीका के पहले मैं सामान्य भावार्थ आपके सामने रखता हूँ। ओके, टीका इस बार बहुत लंबी भी है। हाँ, भावार्थ में क्या कहा? अध्यात्म योग से आत्मा में आत्मा का ही जुड़ाव करने से कर्मों की निर्जरा होती है। उन ध्यान करने वाले जीवों के दो प्रकार हैं, सिद्ध योगी अर्थात जो उस भव से ही मुक्ति को पाते हैं, अचरम शरीरी ध्यान अभ्यासी योगी अर्थात साध्य योगी। दो कहा, सिद्ध योगी और साध्य योगी। सिद्ध योगी मतलब उसी भव से मोक्ष को जाने वाले हैं। साध्य योगी वो है जो इस भव से तो नहीं जाएंगे पर आगे कभी जाएंगे। ठीक बात है? एग्जाम्पल दे सकते हैं सिद्ध योगी का कोई? भगवान जैसे महावीर, रामचंद्र जी, गोस्वामी रामचंद्र जी, ये सब सिद्ध योगी थे। ठीक है। साध्य हनुमान योगी जी। किसे? हाँ, साध्य योगी किसे कहेंगे? पांच पांडवों में तीन पांडव, सॉरी, पांच पांडवों में दो पांडव साध्य योगी थे। वो उस भाव से तो नहीं गए। कौन? नकुल और सहदेव, जो उस भाव से तो मुक्ति नहीं गए, अभी वो सर्वार सिद्धि में गए हैं, आगे जाएंगे, है ना? तो क्या कहा, सिद्ध योगी की क्या डेफिनेशन दी? सिद्ध योगी क्षयक श्रेणी मानकर उसी भाव से मोक्ष पाते हैं। आठवें गुण स्थान से वह श्रेणी प्रारंभ होती है। 10वें गुण स्थान तक उनको शुद्धोपयोग के साथ अबुद्धि पूर्वक शुभ भाव होता है। विषय थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, मैं थोड़ा सरल कर देता हूँ इसको। मैं इतने टेक्निकल वर्ड्स नहीं पढ़ रहा हूँ। सिंपल सी बात है कि सिद्ध योगी जीव वो हैं जो छपक श्रेणी चढ़ते हैं, और छपक श्रेणी जीवन में जीव एक ही बार चढ़ता है। क्यों? क्योंकि छपक श्रेणी चढ़कर कोई उतरता नहीं है। 8वां 9वां 10वां 12वां गुण स्थान एक बार किया तो अब सीधे अरहंत बनेंगे। और साध्य योगी क्या करते हैं? गुण स्थान की भाषा में 6वें 7वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज है ना? निर्विकल्प स्वरूप में लीन होते हैं। जितने अंश में वीतरागता होती है उतने अंशों में कर्मों का बंधन नहीं होता, परंतु वहां भी अबुद्धि पूर्वक शुभ भाव होने से उतने अंशों में घाती कर्म का तथा साता वेदनी आदि शुभ कर्मों का बंध होता है, परंतु असाता वेदनी आदि अशुभ कर्मों का बंध नहीं होता। ये तो उन्होंने साध्य योगी की बताई। और यहाँ क्या होता है? यहाँ तो बंध होता है। साध्य योगी को कुछ अंशों में तो बंद नहीं होता जितने अंशों में वीतरागता है, और कुछ अंशों में बंद होता है जितना राग बाकी है। और यहाँ यहाँ बंद की कोई व्यवस्था ही नहीं है। यूं 10वें गुण स्थान तक बंद है, 10वें गुण स्थान तक उनको शुभ शुद्धोपयोग के साथ अबुद्धि पूर्वक शुभ भाव होता है। उनको शुद्धोपयोग के कारण घाती कर्म की निर्जरा भी होती है, और अबुद्धि पूर्वक शुभ भाव के कारण उनको घाती कर्म का तथा अघाती की शुभ कर्म प्रकृति का गुणस्थान अनुसार बंद भी होता है। तो ये 10वें गुण स्थान तक की व्यवस्था है जहां बंद चालू है। पर 11वें और 12वें गुण स्थान में बंद का कोई प्रावधान नहीं है। वीतरागता प्राप्त होने के पश्चात, जहां हम 12वें गुण स्थान की बात करेंगे, योग से मात्र साता वेदनीय कर्म का आश्रव होता है। उनको 14वें गुण स्थान में कर्मों का संवर परिपूर्ण होता है, तथा सर्व कर्मों की निर्जरा 14वें गुण स्थान के अंत में होती है। अभी सब कर्मों की निर्जरा नहीं हुई है अनंत भगवान को, अभी अघातिया कर्म बाकी हैं। तो उन कर्मों की निर्जरा 14वें गुण स्थान के अंत में होती है। पर बंद के हिसाब से बात करेंगे तो 10वें गुण स्थान के बाद बंद पूरा रुक गया है, और उसमें भी मात्र साता वेदनी कर्म का
आश्रव हो रहा है योग से, और योग से जो आश्रव होता है उसमें बंधन नहीं होता, वो ईर्या पथ आश्रव कहा जाता है, आता है और चला जाता है ना। सर्व कर्मों की निर्जरा, इस प्रकार सिद्ध योगी की दशा होती है। तो आपके ये दोनों प्रकार के योगी ख्याल में आए, सिद्ध योगी और साध्य योगी। ये कहाँ कैसे होते हैं? अध्यात्म योग से आत्मा में आत्मा का ही जुड़ाव करने से कर्मों की निर्जरा होती है। उन ध्यान को करने वाले जीव दो प्रकार के होते हैं, है ना। आगे क्या कहा? चौथे पांचवे गुण स्थान में भी धर्मी जीव किसी किसी समय निर्विकल्प ध्यान में होता है, और तब उसको कर्मों के संवर बंध की व्यवस्था ऊपर कहे अनुसार होती है। मुख्य रूप से चौथे पांचवे छठवे गुण स्थान में सविकल्प दशा होती है। इसी अर्थ को बताने वाला संग्रह श्लोक सुन। अब ये आगे का जो विषय है ये अपन अगली बार लेंगे, बट आपको आज के सेशन में और आज और कल के सेशन को मिलाकर ओवरऑल इस पूरे वीक में एक दो मुख्य बिंदु आपको क्लियर हुए होंगे। वो क्या है कि आत्मा है कैसा, ये तो पिछली बार हमने समझ लिया था। आत्मा की उपासना करने से क्या मिलेगा, और पहले तो आत्मा की उपासना कैसे करनी चाहिए। तो कैसे करनी चाहिए में मन की एकाग्रता से इंद्रिय समूह को वश करके, ये हुई बाहर की बात। और करने में आत्मवान पुरुष को अपने में स्थित आत्मा को आत्मा के द्वारा ही ध्याना चाहिए। ये उपासना का प्रोसेस बताया। उपासना कैसे की जाए, उपासना की विधि बताई। फिर उपासना करने से मिलेगा क्या, उसका फल इसमें बताया। तो ओवरऑल विधि क्या है उपासना की, और उपासना का फल क्या है, ये दो बातें हमने आज और कल में की हैं। इस पर कोई प्रश्न उठता हो तो जरूर बताइए, अदरवाइज हम विशेष चर्चा अगली बार करेंगे। एनी थॉट, एनी प्रश्न? अच्छा, बात ख्याल आती है या कुछ ऐसा लगता है क्या आत्मा आत्मा बहुत हो गया, समझ में कुछ आता नहीं है ना। ये तो हमने कई बार सुन लिया, करें कैसे समझ में बिल्कुल नहीं आता। वो समझने के लिए पहले थ्योरी भी पता होवे और फिर उसका प्रैक्टिकल। जिनेंद्र भगवान की मुद्रा हमें यही तो उपदेश दे रही है, और करना क्या है। उनकी अंतर्मुख मुद्रा क्या कह रही है? अंतर्मुख मुद्रा अहो आत्म तत्व दर्शाय, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, सदगुरु वचन सुहाय। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके आत्मा का दर्शन करो। ये झलक कौन सी गाथा की दिखाई दे रही है इसमें आपको? कि भैया जिनेंद्र भगवान के दर्शन करोगे तो आत्मा का दर्शन होगा। क्यों? क्योंकि जिनेंद्र भगवान ने स्वयं उनका दर्शन किया है। ज्ञानी की सेवा, ज्ञानी का दर्शन आत्म दर्शन में निमित्त है। जिन दर्शन आत्म दर्शन में निमित्त है। एक बात, पिछली गाथा को जोड़ेंगे इस छंद से तो कैसे जोड़ेंगे? अंतर्मुख मुद्रा अहो। अंतर्मुख मुद्रा ये बता रही है कि देखो, उन्हें आत्म दर्शन करने के लिए किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं थी, तो हमें भी नहीं है। ख्याल में आती है बात? आत्मा को आत्मा में आत्मा के द्वारा ध्याना है, ये उनकी अंतर्मुख मुद्रा बता रही है। उसमें पिछली बात भी शामिल कर लो, मन की एकाग्रता और इंद्रियों से। तो इंद्रियों से भगवान की मुद्रा क्या कर रही है? कहीं कोई व्यापार नहीं कर रही है, मन की एकाग्रता भी दिखाई दे रही है। तो ये गाथा है, और वो उस गाथा का प्रतिबिंब है। कौन? अरहंत भगवान की प्रतिमा, है ना। इन दोनों गाथाओं में इस छंद को आप जरा देखिएगा, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते समय विचार कीजिएगा, आज तक मैंने जिन जिन चीजों की उपासना की उससे मुझे क्या मिला। अज्ञान तो
ज्ञान शैली में कही गई बात है। बट अज्ञान के साथ साथ अज्ञान दुख का कारण है और ज्ञान की सुख के साथ मैत्री है। जहां जहां जितना जितना ज्ञान होता है उतना उतना सुख उसके साथ फ्री में आता ही आता है, और जहां जहां जितना जितना अज्ञान है वहां उतना उतना दुख उसके साथ मिलना ही मिलना है। ये स्वरूप है। ख्याल में आती है बात? इस पर आप गहराई से विचार कीजिएगा, अपने जीवन से जरा इसको जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। विशेष चर्चा अपन करेंगे। एनी फाइनल थॉट, एनी कमेंट्स? ऊपर से गया, समझ में आया, नहीं आया? भैया जी, मतलब जहाँ जहाँ जितने जितने में वीतरागता आती है वहां वहां उतने में बंध प्रकट मतलब बंध नहीं होता। नहीं होता। आचार्य अमृतचंद्र देव के मूल सॉरी, आपको मेरी